अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपका जो है एजुकेशन का फोर्थ आपका लेक्चर है, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे मुस्लिम जो स्कॉलर हैं उनकी इस एजुकेशन में क्या क्या उनकी खिदमात हैं, ठीक है। लास्ट टाइम आपने जो है स्टडी किया था गज़ाली को, और आज हमने पढ़ना है, आज का टॉपिक है हमारा इब्ने खुल्दून। इब्ने खुल्दून भी एक ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर हैं, फ़िलासफ़र हैं, ठीक है। और आपकी जो बर्थ है वो हुई थी 1332 में, और आपकी डेथ ईयर है आपका 1406। इब्ने खुल्दून का जो असल नाम था वो था वलीउद्दीन अब्दुर्रहमान, लेकिन ये इब्ने खुल्दून के नाम से फ़ेमस थे। तालीम का स्टार्ट आपका जो है वो हिफ्ज़ कुरान से हुआ था, और बेसिक एजुकेशन आपने अपने वालिद से हासिल की थी, और बाद में ट्यूनिस के उलमा से आपने बेनिफिट लिया, उठाया, और इल्म अदब में अपना एक नाम बनाया। इसके अलावा आप लुगत, शेर और फ़िक़्हा, हदीस वगैरह में भी आपका काफ़ी इंटरेस्ट था। शेर व शायरी में भी आपको काफ़ी इंटरेस्ट था। और इसके जब आपने अपनी जो है एजुकेशन कंप्लीट कर ली, देन आपने अपने रोज़गार के लिए ट्यूनिस के अमीर के दरबार में कातिब की हैसियत से काम शुरू किया, और डिफरेंट जो है औकात में आपने वजारत के भी जो है ओहदे पर आप फाइज रहे। जामिया अजहर में आप फ़िक़्ह पढ़ाते रहे, और इसके अलावा आपको एक ओहदा और भी दिया गया जिसका नाम है काजुल कज़ा। और इनकी असल जो वजह जो शोहरत थी वो थी आपकी किताब मुकदमा इब्ने खुल्दून, और ये बहुत फेमस हुई थी। मकासद तालीम से पहले हमने एक और चीज़ भी डिस्कस करनी है, वो है हमारे पास वो है आपके एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स। एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स में आपके जो है आपकी तारीख़ में भी आपने काफ़ी काम किया है, और इसके अलावा जो फ़लसफ़ा में, सियासियात में, माशियात में, इमरानियात, और इसके अलावा अरबी इल्म और इल्म तहज़ीब, लिटरेचर, शायरी वगैरह पे काफ़ी आपका काम है। इसके अलावा आपकी जो वजह शोहरत है वो है अल-मुक़द्दमा। अल-मुक़द्दमा उस वक्त आपकी किताब का एक हिस्सा था, एक पार्ट था, किताब नहीं थी अलग से, ठीक है। उस किताब में एक केस स्टडी थी, मुक़द्दमा था जो कि शामिल किया गया था, और अब इसे जो है मुकम्मल एक कंप्लीट बुक की हैसियत हासिल है। उस केस स्टडी को निकाल के एक कंप्लीट एक बुक के फॉर्म में जो है प्रिंट कर दिया गया है। और ताल्लुम इसका एक टॉपिक था, अल-मुक़द्दमा का टॉपिक था, और इन्होंने जो है इस पर अपने जो है डिफरेंट ख्यालात का इजहार किया है, ठीक है। और जिसमें जो है आप कहते हैं कि आपके नज़रियात में शामिल है कि इंसान की नेचर जो है वो बेसिकली क्या है, वो लर्निंग की है। आप इंसान हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग करने की और सीखने की उसमें रहता है, यानी उसमें क्यूरियोसिटी रहती है, उस चीज़ की तकाजा रहता है कि मैं हर चीज़ को देख के कोई ना कोई क्वेश्चन माइंड में आता है। छोटा सा एक बच्चा होता है, पैदा होता है, वो हर चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन करता है। जब 3-4 साल का बोलने वाला होता है, थोड़ी बहुत उसको जो है सेंस आती है, हर चीज़ के बारे में आपसे क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा, ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है, ठीक है। तो वो यानी इंसान सीखता है, इंसान मजबूर है, उसकी नेचर है, उसको हम इसी से हम रोक नहीं सकते, ये उसकी नेचर का हिस्सा है, ठीक है। लर्निंग उसकी नेचर है। और इसके अलावा जो है इब्ने खुल्दून कहते हैं कि जिस तरह से जो है खाना पीना और लिबास और इसके अलावा आपकी रिहाइश वगैरह जो है इंसान की बेसिक नीड्स में से हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे जो है ना एजुकेशन भी हासिल करना इंसान की बेसिक नीड है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन ये चीज़ नहीं है कि आपने बुक्स पढ़ ली हैं और जी उसको आपने बस वो रट्टे लगा लिए हैं, आपके एग्ज़ाम हो गए, डिग्री ले ली है, देन जी आप बड़े एजुकेटेड हैं। नो, दिस इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन वो होती है जो आपके कैरेक्टर में परमानेंट कोई चेंज लेकर आए, जिसे
लर्निंग कहते हैं हम, ठीक है, सीखना, वो आपकी एजुकेशन है। और इसके अलावा जो है आपके जो थे इब्ने खुल्दून, ना सिर्फ दुनियावी एजुकेशन बल्कि आपका थोड़ा रिलीजियस माइंड भी था, ठीक है। आप जो है अपने बड़े क्लियर थे इस चीज़ के मामले में कि हमने अल्लाह ताला की जो मार्फत भी हासिल करनी है और किस तरह से अपनी लाइफ को अल्लाह ताला के बताए हुए जो असूल हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने गुजारनी है। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन के मकासद क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इब्ने खुल्दून के, ठीक है। इब्ने खुल्दून के जो मकासद है ना वो हमारी जो है रहनुमाई करते हैं। बेसिक जो इनके मकासद थे वो ये थे कि व्हाट इज़ ह्यूमन, इंसान क्या है, उसका खालिक कौन है, उसका मालिक कौन है, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्यों इंसान की जो है हमें उसकी मॉरली उसको जो है टीच करना पड़ता है। और और एक जो इंसान के अंदर जो सोचने समझने की जो एक सलाहियत है, ठीक है, वो क्यों है आखिर जो है, अगर वो है तो फिर उसको जो है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको एकम्प्लिश करने के लिए उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन देना, उसकी जो है प्रॉपर डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला जो इनका जो ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन का इब्ने खुल्दून का, वो था कि तालीम जो है वो इंसान की बेसिक नीड, फिज़िकल नीड में से है, तबई ज़रूरत है, ठीक है। और ये इब्ने खुल्दून का एक बड़ा ही जो आप कह रहे हैं जदीद किस्म का कॉन्सेप्ट था, बड़ा उस टाइम बड़ा एक नॉवल किस्म का कॉन्सेप्ट था, एक न्यू कॉन्सेप्ट था कि जो एजुकेशन है वो इंसान की एक ऐसी नीड है, ऐसी बेसिक नीड है, फिज़िकल नीड्स में से उन्होंने उसको कहा था, तबई ज़रूरत है कि जिस तरह से जो है इंसान के लिए उसकी प्रोटेक्शन है, बॉडी की सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है, उसने अपने आप को सिक्योर रखना है, सिक्योर रखने के लिए जो है उसने उसको घर चाहिए और उसको अपनी सेफ्टी के लिए जो जो पॉसिबल जो उसके लिए हथियार चाहिए या कुछ भी चाहिए, ठीक है, वो उसने अपने लिए प्रिकॉशनरी या आप कह लें जो सेफ्टी मेजरमेंट्स करने होते हैं। बिल्कुल ऐसी एजुकेशन हासिल करना भी वैसा ही है, जिस तरह से हमें खाने पीने की हमें ज़रूरत होती है, हमें लिबास की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमारे लिए, इंसान के लिए एजुकेशन को हासिल करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का वो है कि अल्लाह ताला की पहचान, अल्लाह ताला को पहचानना, उसकी मार्फत हासिल करना कि आखिर हमारा रब कौन है, हमारा मालिक कौन है, हमारा खालिक कौन है, हमें किसने बनाया है, ठीक है। और इसके अलावा और उसको कहते हैं कि इन सब को जो है ना, इन सब इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो हवासे खमसा जो है, हवासे खमसा की अगर हम जो है उसकी हकीकत को मान लें, अगर उस पर थोड़ा सा गौर करें तो हमें अल्लाह ताला की मार्फत खुद ब खुद हासिल हो जाती है। हवासे खमसा से मुराद क्या है? सूंघने की हिस्स, देखने की हिस्स, चखने की हिस्स और जो महसूस करने की हिस्स, ठीक है, ये सारी जो है हवासे खमसा में शामिल है। और यानी आखिर कौन वो ज़ात है जिसने हमें ये इतनी तमाम तर जो है जो क्वालिटीज़ दी हैं, इतनी हमें सेंसेस दी हैं, अता की हैं, कोई ना कोई तो ज़ात तो है ना जिसने ये सब कुछ किया है, जिसने हमें जो है दुनिया में पैदा कर जो लेकर आने वाला पैदा किया है, जिसने हमें मौत देनी है, जो ये सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है, आखिर कोई ना कोई तो वो ज़ात है ना। तो हम कहते हैं कि बेसिक जो पर्पज़ है ना एजुकेशन का, वो बच्चों को इस्लामिक जो अकायद हैं उनसे रोशनास कराया जाए। मार्फत के हसूल के लिए जो है ईमान और स्पेशली आपका जो अकीदा है इसका ठीक होना, दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और अकीदे में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है शिर्क, कि ख़ुद को जो है शिर्क से बचाना, महफूज करना। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी तक स्टिल पढ़े लिखे लोग हो के भी हमें पीएचडी हम कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, हर तरह की डिग्रियां हमारे पास होती हैं, लेकिन हमारा अकीदा अभी तक ठीक नहीं होता। अकीदा से मुराद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को माबूद मानना, अल्लाह ताला को अपना मालिक मानना और उसी से जो है मदद मांगना, उसी की इबादत करना। जिस तरह से जो है फातिहा की आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ
तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो आजकल जो हमने जो ये नारे लगाते हैं, किसी भी गैर अल्लाह का नाम लेकर कहते हैं, फॉर एग्जांपल या गौस मदद कह देते हैं, या जो जो है अब्दुल कादिर शाह जिलानी जो है उनसे मदद मांगते हैं, या अली मदद कहते रहते हैं। तो यानी ये तमाम चीज़ें, फिर या रसूलुल्लाह मदद कहते रहते हैं, यानी वो गैर अल्लाह में शामिल है ना। तो हर 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 वो ज़ात, हर वो इंसान, हर वो शय जो गैर अल्लाह है, जो अल्लाह नहीं है, यानी जो जिसका मुकाबला अल्लाह के साथ है ही नहीं, जिसमें अल्लाह ताला की जो है सिफ़ात उसमें है ही नहीं, जो गैर अल्लाह है, जो सिर्फ हमारे जैसा इंसान है एक, उससे मदद मांगना भी शिर्क है। ये बेसिक 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 अकीदा हमारा ये जो है, इसको हमें ठीक करने की, करेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि शिर्क एक वाहिद ऐसा गुनाह है जो कभी माफ़ नहीं होगा, इसके अलावा अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर देगा। हाँ, अगर किसी इंसान को किसी भी अपनी एज के जो स्टेज पे जाके उसको ये एहसास हो जाए कि मैं ये गलत करता आ रहा हूँ, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो इवन है कि यहाँ तक आ गया कि अगर तुम्हें एक जूते का तस्मा भी अगर चाहिए तुम्हें, वो भी अल्लाह से मांगो। अल्लाह ताला के साथ अपनी हर चीज़ डिस्कस करो, शेयर करो। किसी इंसान के पास आप एक बार जाते हो मदद मांगने, दूसरी बार जाते हो मदद मांगने, थर्ड टाइम दोबारा फिर जा रहे हो, वाई यू आर गोइंग टू द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन। जब आपके पास अल्लाह ताला है, जब आपके पास जो है वो ज़ात है जो ना सिर्फ आपका मालिक है बल्कि उसका भी मालिक है, जिससे आप मदद मांगने के लिए आप जा रहे हो, तो क्यों अपने आप को हम इंसानों के सामने डिग्रेड करें। ठीक है, तो हमें हर चीज़ के लिए जो है अल्लाह ताला के साथ राब्ता करना चाहिए और पैगम्बरों पर ईमान लाना चाहिए, और जो है उनके जो है अहकामात, जो अल्लाह ताला ने अपने जो अहकामात जो पैगम्बरों के ज़रिए हम तक पहुँचाए हैं, उनको समझें। सिर्फ उनको पढ़ना नहीं होता, नाजरा कुरान पढ़ लिया हमने, एक काम पढ़ लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। उसको समझें, ट्रांसलेट करें अपने लैंग्वेज में, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, सराइकी में, वट यानी जो भी आपकी मदर टंग है उसमें ट्रांसलेशन आपको हर जगह मिल जाएगी, नेट पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, बल्कि तर्जमे वाले कुरान मिल जाएंगे आपको। उसको पढ़ें, उसको समझें, प्रैक्टिकली उस पर अमल करें। क्योंकि देखिए, अगर हम एक माँ भी है ना, माँ को अगर हम सारा दिन कहते रहे ना, मम्मा आई लव यू, मम्मा आई लव यू, मम्मा बहुत अच्छी, मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, सारा दिन आप मम्मा को आप कहते रहें। दूसरा बच्चा जो है वो मामा को ये नहीं कहता कि मम्मा आई लव यू, बस कभी कभार कह दिया, लेकिन माँ की हर बात मानता है। माँ ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, रात को जो है आपने जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, आपने नमाज पढ़नी है, तो माँ की हर बात मानता है, प्रैक्टिकली उसको फॉलो करता है, करके दिखाता है। तो माँ को कौन सा बच्चे प्यारा लगेगा? वो जो सारा दिन जो आई लव यू बोलता रहता है, लेकिन बात कोई नहीं मानता, प्रैक्टिकली कोई किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करता माँ के, वो बच्चा या वो बच्चा जो आई लव यू कभी कभार कहता है या नहीं भी कहता, लेकिन हर तरह से ऑर्डर को ओबे करता है, ऑब्वियसली वो बच्चा जो कि ऑर्डर्स को ओबे करने वाला। सेम मामला हमारे रब के साथ है, हमारे खालिक के साथ है। हमने अगर उसकी मार्फत, उसकी मोहब्बत हमने हासिल करनी है, तो उसके जो है अहकामात को सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं, बल्कि उसको अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना है, प्रैक्टिकली उसको फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड वन है वो ये है कि इब्न खुल्दून कहते हैं कि जिस तरह से जो है एक उन्होंने क्रिएशन लेकर आए थे, इश्तहाद कहते हैं कि एक जिद्दोजहद, एक नई चीज़ जो है तख्लीक करना बच्चे के अंदर, जो उसके अंदर आप कह लें क्रिएटिविटी, और जो उसके अंदर जो जस्तजू है, जो स्ट्रगल करने की कोई ना कोई क्यूरोसिटी है, उस सलाहियतों को डेवलप करना। ठीक है, तो आप कहते थे कि सिर्फ उलूम को ना रट्टा ना लगाया जाए, बल्कि जो है टीचिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें डिस्कशन मेथड भी हो। सिर्फ ये ना हो कि टीचर आया है, लेक्चर दिया है और बस निकल गया है, नहीं, साथ साथ जो स्टूडेंट्स की आउटपुट भी लेनी चाहिए और डिस्कशन मेथड हो। इससे क्या होगा, क्वेश्चनिंग हो, क्वेश्चनिंग आंसरिंग का एक जो है सेशन रख लिया जाए, इससे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती है। उनको जो है एक बच्चा को एक बात कहेगा, दूसरा उसी के जो है उसी टॉपिक के हवाले से कोई और अपना जो आइडिया बताएगा, कॉन्सेप्ट बताएगा, तो इस तरह नए नए ख्यालात, नए नए नज़रियात, थ्योरीज जो हैं वो जन्म लेती हैं।
ठीक है। और जो एजुकेशन जो है ना वो तकलीद और जमूद का शिकार नहीं होती। तकलीद कहते हैं किसी की अंधाधुंध पैरवी करना, यानी किसी ने जो कह दिया, टीचर आया उसने जो पढ़ा दिया और आपने उसको जो आंखें बंद करके उसको सच मान लिया और बस वो आपने रट्टे लगाए और उसी को अंधाधुंध फॉलो करना, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जमूद कहते हैं कि जहाँ पे एजुकेशन की प्रोग्रेस जो है ना रुक जाए, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आपकी रुक जाए, आपकी सोचने समझने की सलाहियत आपकी रुक जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है ये आला इंसानी इक़दार की नशोनुमा। आला इंसानी इक़दार जो है आप कहते थे कि भी कोई ऐसी बात जो है नहीं होनी चाहिए जो इंसान की इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ हो। सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना वो बच्चे की भी होती है, बच्चे की जिस तरह बड़े की होती है सेम बच्चे की भी होती है, क्योंकि इंसान है ये अशरफुल मखलूक़ात, ठीक है। और जो है इंसान को जो पनिशमेंट देना ना वो उसकी आप कह लो कि उसकी जो नेचुरल जो उसकी एबिलिटीज़ है ना लर्निंग की वो उसके अगेंस्ट हैं, वो उस चीज़ को वहाँ दबा देती हैं, उस चीज़ को ख़त्म कर देती हैं। और इसका जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बच्चा सज़ा के खौफ से जो है बहाने बनाता है, झूठ बोलता है, ठीक है। तो कहते हैं कि एजुकेशन के ज़रिए बच्चे में, इंसान में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसमें उसकी गैरत जो है हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। बच्चे को जो है भरी क्लास में जमात में जो है उसकी इंसल्ट ना कर दी जाए, डायरेक्टली उसको अलग बुला के सेपरेट अपने रूम में बुला के जो है उसको कोई बात, अगर कोई इसमें कोई इस तरह की बैड हैबिट है उसको आप मेंशन करें, पॉइंट आउट करें, लेकिन बड़े प्यार से, ठीक है। एक उसको जो टेक्निकली उस चीज़ को जो है हैंडल किया जाए, डायरेक्ट हिट ना किया जाए। इसके बाद गौर व फिक्र की सलाहियत की नशोनुमा। इब्न खुल्दून जो है उनका कहना यह था कि इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गौर करता है, बिल्कुल करता है, आप लोग भी करते होंगे कि आसमान किस तरह खड़ा हुआ है, ऊपर गिरता क्यों नहीं है हमारे ऊपर, ये बादल कैसे आते जाते हैं, फिर जो है कौन है जो इनको जो है हवा से कभी इधर लेके आ रहा है कभी उधर लेके जा रहा है, कौन है जो हवा को कंट्रोल कर रहा है। कहीं पे हवा एकदम तेज़ चलना शुरू हो जाती है, कहीं पे स्लो चलना शुरू हो जाती है, कहीं पे जो है एकदम से हब्स हो जाता है, कहीं पे एकदम से गैर बादल आ जाते हैं, कहीं पे एकदम हवा के साथ जो है उसमें मिट्टी, गर्द, आलूद वगैरह चीज़ें, रेत, ये सब कुछ उड़ना शुरू हो जाता है। और कौन है आखिर जो कि ज़मीन को बग़ैर किसी सहारे के, आसमान तो है ही बग़ैर सहारे के खड़ा हुआ है, बग़ैर जो पिलर भी नहीं लगे हुए, कोई इसमें सतून नहीं लगे हुए, ज़मीन जो है बग़ैर किसी चीज़ के सहारे के गोल बॉल की तरह से जो है घूमी जा रही है, ना वो चांद के साथ टकराती है, ना सूरज के साथ कोलाइड करती है, ना एक सियारा दूसरे के सियारे के साथ कोलाइड करता है। आखिर कौन है जो ये सारे काम कर रहा है, ठीक है। तो इंसान सोचता है ये दरख्त था, दरख्त के मैंने बीज बोया, आज मैंने ज़मीन में पानी दिया, आखिर क्या चीज़ है, मिट्टी एक जानदार चीज़ है, मिट्टी बेजान नहीं है, जानदार है, ठीक है। तो यानी कौन है जो मिट्टी को ये बता रहा है, सिखा रहा है कि तुमने कैसे जो है इसको खुराक प्रोवाइड करनी है, किस तरह से पानी प्रोवाइड करना है, किस तरह उसके स्टेम्स में जो है रूट्स के थ्रू जो है पानी जाना है, और किस तरह जो है सूरज की रोशनी में पत्ते में खुराक बननी है, तैयार होनी है पौधे के लिए। तो सारी बातें जो है इंसान सोचता है, ठीक है। तो एजुकेशन का पर्पज़ यही है कि इंसान को जो है मार्फत इलाही या इल्म हकीकत का हसूल हासिल हो, जो कि गौर फिक्र के बगैर कभी भी मुमकिन नहीं है। और जब इंसान इस तमाम बातों पर गौर करना शुरू कर दे तो वो यकीनन अपने रब तक पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है कि इब्न खुल्दून के इसके अलावा भी और दूसरे मकासद थे जिनको हम बस थॉरली नहीं थोड़ा सा बस गो थ्रू करेंगे। उसमें यह इल्मी मलका पैदा करना, मलका कहते हैं किसी चीज़ पे कमाल हासिल करना, किसी चीज़ पे महारत हासिल करना, अबूर हासिल करना, ठीक है। तो इसके बाद है दुनिया और आखिरत में कामयाब ज़िंदगी के लायक बनाना, ठीक है। फिर इसके बाद ये इमरानी ज़िंदगी के तकाज़ों का अहल बनाना, ठीक है। इमरानी ज़िंदगी कौन सी है, दुनियावी ज़िंदगी आपकी। इसके बाद नसाब की बात करें तो अब नसाब जो है सिलेबस, इब्न खुल्दून के मुताबिक जो है सिलेबस कैसा होना चाहिए भी, सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट के
जो एप्टीट्यूड, उसके रुझान और उसकी जो है उसके इंटरेस्ट के मुताबिक और उसकी एज के मुताबिक, उसकी मेंटल एबिलिटी के मुताबिक, मेंटल फिजिकल दोनों एबिलिटीज़ को सामने रखते हुए जो है हमें डिज़ाइन करना चाहिए सिलेबस को। और वो इस चीज़ के जो है बड़े हामी थे। जिस तरह से आजकल हमने छोटे छोटे बच्चों को शुरू से जो है पैदा होते साथ ही जो है उनको इंग्लिश सिखाना शुरू कर, पहले उनको सिखाते हैं तोतली लैंग्वेज सिखाते हैं, पानी पीना और ताना ताना, ठीक है, खाना खाना, ताना ताना, मतलब प्यार मोहब्बत से बच्चे इस तरह की ना तोतली टूटी फूटी जुबान बोलते हैं, हमें बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, बड़े क्यूट क्यूट से लग रहे होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद बच्चा जो साल 2 साल बाद फिर उसको हम सिखाते हैं कि नहीं ये वर्ड गलत बोल रहे हो आप, इसको ऐसे बोलना चाहिए नहीं। फिर बच्चा सोचता होगा यार ये वही लोग हैं, ये वही मेरे बहन भाई हैं, वही मेरे माँ बाप हैं जो पहले मुझे ये सिखा रहे थे, और अब जो है पानी को नानी कह देना, ठीक है, और मामा पीना, माँ पीना, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप कहना शुरू हो गए यार इसका नाम तो पानी होता है बेटा, आप गलत बोल रहे हो। स्कूल में टीचर ने जाके बता दिया कि नहीं इसको पानी नहीं कहते, इसको वाटर कहते हैं, ठीक है। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो गया ना। अच्छा, अब जो है उनका कहना ये था कि प्राइमरी एजुकेशन जो है ना वो मदर लैंग्वेज, मदर टंग में होनी चाहिए, मादरी ज़ुबान में देनी चाहिए। यानी अगर बच्चे के वालिदैन पंजाबी हैं तो उनको पंजाबी ज़ुबान में बच्चे को बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए, अगर सराइकी हैं तो सराइकी में देनी चाहिए, उर्दू है तो उर्दू में देनी चाहिए, ठीक है। इस तरह जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है उसमें देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के लिए समझना आसान है, वो घर में देखता है वालिदैन को, नाना नानी ताता दादी सबको देखता है उस ज़ुबान में बोलते हुए, तो वो उसको समझना उसके लिए ज़्यादा इजी है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है उसको मैथ्स उसको उसके बाद फिर सिखाया जाए, फिर उसके बाद उसे कुरान पाक की एजुकेशन दी जाए। अब देखेंगे थोड़ा सा जो है ना इब्न खल्दून से थोड़ा सा जो है यहाँ पे अल-गज़ाली से थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अल-गज़ाली ने कहा था कि स्टार्ट लेना चाहिए जो कुरान पाक की एजुकेशन से, जबकि इब्न खल्दून का कहना क्या है कि पहले उसको मादरी ज़ुबान में बेसिक एजुकेशन देनी चाहिए, लिखना पढ़ना सिखाएं, देन उसको आप मैथ सिखाएं, देन इसके बाद जो है कुरान पाक की एजुकेशन दी जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है उसको बाकी दीगर अलूम जो है उनको सिखाए जाएं। अच्छा, इब्न खल्दून ने कहा था कि तमाम अलूम को हम 2 किस्म के अलूम में डिवाइड करेंगे, एक को कहते हैं तबई या अकली अलूम, दोनों नाम है, तबई भी कहते हैं उसको और अकली अलूम भी कहते हैं। ये अलूम कौन से होते हैं? ये अलूम वो होते हैं जिस तरह से अकली अलूम से मुराद आप इसको आप याद रखिएगा कि जिसमें इंसान अकल और गौर फिक्र से कमाल या महारत हासिल करता है, ठीक है। जिस तरह से आपकी मैथ्स हो गई है, आप फिलॉसफी हो गया है, लॉजिक हो गया, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो मादनियात वगैरह इस तरह के जो मेडिकल साइंस हो गई, इसमें इंजीनियरिंग आ गई आपकी, इसमें लॉ आ गया। ये तमाम उलूम जो इंसान की अक्ल से जो है, जिसने अपनी अक्ल और गौर फिक्र से जो है पैदा की हैं, उसमें जो है अपनी एक्सपर्टीज हासिल की है, ठीक है, वो अकली उलूम या तबई उलूम है। दूसरे किस्म के उलूम कौन से हैं? वो नकली उलूम है। ये वो उलूम है या तकलीदी उलूम के जिनको हमने एज इट इज़ फॉलो करना है, ठीक है। इसमें अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं है, इसको जो जिस तरह से हमें ऑर्डर दिए गए हैं हमने उनको वैसे ही एज इट इज़ फॉलो करना है। लेकिन अकल का इस्तेमाल ऐसे होता है कि जब हम उसमें थोड़ी उसकी लॉजिक को देखें ना, कि जो ऑर्डर दिए गए हैं ये वाकई में ऑर्डर इंसानी नेचर के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली हम उसकी तकलीद में जो है वो शामिल कर लेते हैं, खुद को तकलीद करना शुरू कर देते हैं। तो इनसे मुराद वो उलूम है, नकली उलूम से मुराद वो उलूम है कि जिनका सरचश्मा, जिनका सोर्स ऑफ एजुकेशन क्या है? कुरान पाक है। कुरान पाक से ही अक्स किए गए हैं ये उलूम। उसमें कौन कौन से हैं? तफसीर है, हदीस है, फ़िक़्ह है, लुगत वगैरह शामिल है। टीचिंग मेथड इब्न खल्दून का ऐसा था कि उसमें वो स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते थे। वो कहते थे कि टीचर नहीं है, टीचर इंस्ट्रक्टर नहीं है, टीचर बल्कि फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करता है तलबा की जो है जिस तरह उसको जो इजी लगे उसके अकॉर्डिंगली उसकी नफ्सियात को देखते हुए वैसे ही टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। उनका कहना यह था कि मालूम पहले जो है वो चीज़ें पढ़ाई जाएं जो कि बच्चा पहले से ऑलरेडी जानता है, फिर उसके बाद उसको अननोन चीज़ों की तरफ लेके आए, नोन से अननोन की तरफ और आसान से मुश्किल की तरफ जो है लेके जाएं। पहले बच्चे को बेसिक चीज़ें आप सिखाएं, देन उसके बाद कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ आप जाएं। जब बच्चा एक दफ़ा बेसिक चीज़ को जब सीख लेगा देन ऑटोमेटिकली कम्प्लेक्स की तरफ
जाना उसके लिए आसान होगा। तदरीज का असूल, जिस तरह से अभी हम बात करके हटे हैं कि पहले बेसिक सिखाएं, देन उसके बाद उससे थोड़ा सा जो है टफ सिखाएं, फिर उससे टफ की तरफ आप जाएंगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके। तो इनके ख्याल में ये था, इन्होंने नसाब को 3 जो है उसमें आप कह लें कि अदवार में डिवाइड किया हुआ था। पहला दौर कौन सा था, उसमें यह था कि इल्म आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके जहन नशीन कराया जाए, और जो है फिर उसके बाद था कि भी फिर उससे थोड़ा सा हायर लेवल के जो है मसाइल उनको ज़ेर बहस लेकर आया जाए। फिर थर्ड में ये था कि इल्म और फ़न की तदरीस तो स्टार्ट से ही है, लेकिन इसको जो है किसी भी मसले को बगैर तशरीह के साथ इन डिटेल पढ़ाया जाए, ठीक है, बगैर तशरीह के ना छोड़ा जाए। यानी बच्चे को थर्ड स्टेप पे जाके, हायर लेवल पे जाके बच्चे को उस फ़न की छोटी छोटी बारीकियों मुकम्मल तौर पर जो है उनको बताई जाए, समझाई जाए। दैन इसके बाद बहस व मुनाजरा का मेथड, यानी आप डिस्कशन मेथड पे आपका ज़्यादा जोर था। आप कहते थे कि रटाबाजी के ख़िलाफ़ थे, ठीक है, क्योंकि जो है उसे बच्चे की सोचने समझने की जो एबिलिटी है वो सारी बर्बाद हो जाती है। फिर इसके बाद आपका कहना यह था कि हसूल इल्म के लिए जो है ना सफ़र की बहुत अहमियत है। तो क्योंकि उस दौर में यह था कि आला जो एजुकेशन थी उसके दारुल उलूम यानी उसके जो है एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वो ज़्यादा ना थे और उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप जो है इल्म हासिल करो, चाहे आपको कहीं भी उसके लिए सफ़र करना पड़े, यू शुड मस्ट गो, ठीक है, टू गेट एजुकेशन। तो एक वक्त में इसके अलावा जो आपके कॉन्सेप्ट थे वो ये थे कि भी एक वक्त में सिर्फ एक ही फ़न पढ़ाए जाएं, उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल करें, फिर उसके बाद दूसरे इल्म या फ़न को सीखने की तरफ आप मूव करें। थर्ड उनका सेकंड वन ये था, पॉइंट उसमें ये था कि देखें कि स्टूडेंट के साथ नरम रवैया अख्तियार किया जाए, इनसे सख्ती ना की जाए बल्कि शफकत और हमदर्दी के साथ बर्ताव किया जाए। थर्ड वन ये था कि इब्ने खुल्दूम जो हैं वो एजुकेशन के लिए स्टूडेंट को जो है पनिशमेंट देने के इंतहाई ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत जो है वो उसको प्रेफरेंस देते थे, उसको अहमियत देते थे कि, और इसके अलावा जो है इब्ने खुल्दून रट्टाबाजी के भी ख़िलाफ़ थे, ठीक है, और क्योंकि उनका ये कहना ये था कि इससे क्या होता है कि इंसान की जो है सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और सबक को स्टूडेंट के सामने जितना सिंपल से सिंपल और जितना आसान से आसान लैंग्वेज में करके उनको सिखाया जाए वो बेटर होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इब्ने खुल्दून के अकॉर्डिंगली उस्ताद और स्टूडेंट के आपस के जो उनके रिलेशन है वो किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो इब्ने खुल्दून ने इस पे बहुत लंबा चौड़ा अपनी किताब में जो है एक टॉपिक पूरा लिखा हुआ है, जिसपे उनका जो मेन जो फोकस है वो इस बात पर है कि स्टूडेंट पे सख्ती बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि इससे क्या है कि इससे सजा देने से जो स्टूडेंट है ना वो शर्फ इंसानी से गिर जाता है, और शर्फ इंसानी क्या है, अशरफुल मखलूकात है इंसान, ठीक है, और वो झूठ बोलना शुरू कर देगा, इस तरह के काम करेगा जिससे जो है जो डिग्रेड करे, मतलब जो बच्चा खुद को डिग्रेड फील कर रहा होता है दिल में, लेकिन क्योंकि वो पनिशमेंट का खौफ होता है तो उससे बचने के लिए जो है वो कभी गलत बयानी करेगा और जो है चालाकी से या धोखेबाजी से या बहानेबाजी के साथ वो काम लेगा, ठीक है। और जो है आपकी जो थी टीचर्स के लिए आपकी जो एक एडवाइस थी वो ये थी कि वो अपने स्टूडेंट के साथ फिर वही बात कि उनको पनिशमेंट जो है ना दें और उनके साथ मोहब्बत के साथ रहें, उन पे सख्ती ना करें, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी जाए, ठीक है, और उनके साथ डिस्कशन मेथड जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको अडॉप्ट किया जाए, ठीक है। यानी आपके टोटली ऑन दी होल आपका जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है ना उसमें जो मरकज़ी हैसियत हासिल है, सेंट्रल जो आपके लिए अटेंशन थी वो थी स्टूडेंट की। सेंट्रल जो मरकज़ी हैसियत किसको हासिल थी, स्टूडेंट को हासिल थी, यानी स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली जो है उस्ताद ने खुद को मोल्ड करना है, जिस तरह स्टूडेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करना है, और टीचर शुड बी अ फैसिलिटेटर नॉट एन इंस्ट्रक्टर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा,
और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमने नेक्स्ट जो फ़िलासफ़र हैं उनको स्टडी करना है। उनका नाम है इब्न सीना। अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो एज़ यूजुअल मैं फिर दोबारा वही कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें, ठीक है। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।